बाजार आज कमी कर कर आया है, डर गए हैं और बेच डाला है, गलत किया है, फिर स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है और कैप रहा है। हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज बाजार में एक तारीखी दिन था। 100x हो या फिर पूरे बाजार का टर्नओवर हो, वॉल्यूम्स हो, उसमें आज तारीख लिखी गई है। इससे पहले इतना बड़ा हुजम बाजार का नहीं देखा गया। 100x का आज का हुजम 1 अरब 29 करोड़ शेयर से तजावज किया और पूरे बाजार का आज का हुजम 3 अरब 78 करोड़ शेयर से भी तजावज कर गया है। पहली बार ऐसा हुआ, लेकिन इसी दौरान बाजार ऑलमोस्ट 1242 पॉइंट्स की कमी के साथ मौजूद है। आज जब हम आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 1,64,445 पॉइंट्स पर इंट्राडे गो के उसने एक बड़ा आज मूव किया। कारोबार का आगाज आज मुस्बत तरीके से किया बाजार ने। 1,66,865 पॉइंट्स का इंट्राडे हाई, 1,178 पॉइंट्स का इंट्राडे इजाफा और कारोबार का इख्तिताम आज की क्लोजिंग और आज का इंट्राडे हाई को अगर हम मेजर करें तो ऑलमोस्ट 2,420 पॉइंट्स का आज कुल खसारा है अपने हाई से अपने क्लोजिंग पर। ऐसा क्या है कि बाजार में इतना बड़ा आज वॉल्यूम देखा गया, एक जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत फैलती हुई नजर आई, लेकिन इसी असना में बाजार गिरा है। बाजार का डाटा आज चूंकि नेगेटिव रिकॉर्ड किया गया, उसका जो बैलेंस ऑफ पावर है वो आज खराब देखा गया। 269 शेयर्स में कमी, 174 में इजाफा और 41 शेयर्स अनचेंज रहे। टोटल 484 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ, 5,51,000 और 65 नंबर ऑफ ट्रेड थी। कल के 5,82,466 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में यहां पर कमी देखी गई है। बैलेंस ऑफ पावर में कमी देखी गई है, लेकिन बाजार का हुजम और उसमें सिर्फ 2 स्टॉक्स का आज बड़ी कंट्रीब्यूशन रही। नंबर 1 के इलेक्ट्रिक ने आज 1 अरब और 2 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम किया एक अकेले स्टॉक ने, और उसका साथ दिया आज वर्ल्ड कॉल लिमिटेड ने। ऑलमोस्ट 95 करोड़ और 37 लाख शेयर्स का आज काम रहा वर्ल्ड कॉल का। तो ये दोनों स्टॉक ने आज तारीख बदलते हुए रख दिए बाजार की। के इलेक्ट्रिक और उसकी पेरेंट कंपनी ने रिजेक्ट किया तमाम वो क्लेम्स कि उसका कोई स्टेक सेल पर है किसी सऊदी इन्वेस्टर को। बड़ा वॉल्यूम था, स्टॉक ने इंट्राडे 8 रुपए 50 पैसे से ऊपर गेन किया, लेकिन उसकी क्लोजिंग डाउन साइड रही, नीचे बंद हुआ है। ऐसे में जहां पर हम पोजीशन देख सकते हैं आज के दिन और तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में पावर, फार्मा, मिसलिनियस और रिफाइनरी को छोड़कर, जिनमें के बहुत मामूली सा गेन देखा गया, बैंक्स हो, E&P सेक्टर हो, फर्टिलाइजर हो, सीमेंट हो या फिर IT सेक्टर हो, तमाम में आज कमी रिकॉर्ड की गई है। एंग्रो ने लीड किया आज की डिक्लाइन को। सिस्टम, FFC, एंग्रो फर्टिलाइजर, बैंक अल हबीब, बैंक अल फलाह, HBL, माड़ी एनर्जीज, मीजान, लकी सीमेंट, MCB बैंक, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, बैंक ऑफ पंजाब, पाकिस्तान स्टेट ऑयल या फिर पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड, तमाम में कमी रही। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने आज बाजार को सबसे बड़ा इनफरादी हैसियत में कंट्रीब्यूट किया 78 पॉइंट्स का, और उसका साथ दिया UBL ने ऑलमोस्ट 55 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ। तो यहां पर जहां पर बाजार में कमी है, इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में कोई बड़ी रोटेशन आज नहीं देखी गई, प्रॉफिट टेकिंग रही, और वहां पर आज का डाटा काफी मीनिंगफुल होगा जो कि नेशनल क्लीयरिंग ऑफ कंपनी ऑफ पाकिस्तान उसको पब्लिश करेगी अभी थोड़ी देर में। अभी चूंकि वो ड्यू नहीं है जब हम आपके साथ ये वीडियो कर रहे हैं, लेकिन कल का डाटा जहां पर हम देख सकते हैं फंड्स की खरीदारी रही है। $30 मिलियन की मालियत नए शेयर उन्होंने खरीदे। कंपनी ने $12.2 मिलियन और बैंक्स ने ऑलमोस्ट $1.1 मिलियन की नेट खरीदारी की है, जहां पर भारी सेलिंग थी इंश्योरेंस कंपनीज की 22 मिलियन डॉलर से ज्यादा की, फार्नर की $5.6 मिलियन की और पब्लिक की ऑलमोस्ट $3.2 मिलियन की
नेट सेल कल रिकॉर्ड की गई थी, ड्यू रहेगा तो हम देख सकते हैं कि टुवर्ड्स क्लोजिंग बाजार का मोमेंटम जो कि एक कल भी हमने रिएक्टिव क्लोजिंग देखी, लेकिन आज बाजार काफी हद तक मनफी जोन में बंद हुआ जाकर और 2400 पॉइंट से ज्यादा की उसने इंटरडे हाई से कमी रिकॉर्ड की है। बाजार के आउटलुक पर अभी हम बात करेंगे। पहले बात कर लें थोड़ा सा आज के जो टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, जिसमें कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने रूल किया, के इलेक्ट्रिक ने रूल किया और वर्ल्ड कॉल की आज की काफी मीनिंगफुल क्लोजिंग है। ₹2.79 की आज की क्लोजिंग है और ये क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉक ऑलमोस्ट 2022 के बाद ₹2 से ऊपर बंद होने में उसको कामयाबी मिली है। तो क्या अगला लेवल क्या रह सकता है? गो कि आज उसने एक बड़ा विक क्रिएट किया, बहुत बड़ा वॉल्यूम है। आज का ब्रेकआउट शेयर जहां पर बहुत सारे हमारे दोस्तों ने पिछले दिनों ही अभी खरीदा था, टेलीकॉर्ड ऑलमोस्ट ₹10.90 की सतह को उसने ब्रेकआउट किया और ये उसने तीसरी बार उसको टेस्ट किया आज, और इसी टेस्टिंग के नतीजे में तमाम उन हजरात ने जिन्होंने पिछले इस टेस्टिंग में खरीद रखा था, आज उन्होंने गनीमत जाना कि जैसे ही ब्रेक इवन रेट मिला सेल कर दिया, लेकिन उसके बाद स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ और कैप रहा ₹11.24। वॉल्यूम्स का अगर हम देख लें तो 9 करोड़ और 98 लाख शेयर्स का बड़ा आज काम है स्टॉक में। अब जो स्टॉक की अगला लेवल रहेगा टेक्निकल ग्राउंड्स पर वो ऑलमोस्ट 13 से 14 रुपए का रह सकता है। यही लेवल जो आज ब्रेकआउट किया वो एक स्टॉप लॉस का लेवल है आज के दिन, जहां पर हम कनेक्टेड न्यूज को देखेंगे और वहां पर आज जो रिजल्ट्स देखेंगे, नेस्ले पाकिस्तान 9 महीने का रिजल्ट रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14.1 बिलियन रुपए का था, 12.3 बिलियन रुपए के मुकाबले में ऑलमोस्ट 14.7% का ग्रोथ रहा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ₹78 का इंटरम कैश भी कंपनी ने पे किया। अमरीली स्टील ने साइन कर ली एक फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट और उसने अब की बार एक बैंकिंग सिंडिकेट के साथ किया जिसको कि लीड करेगा बैंक ऑफ फलाह। के इलेक्ट्रिक की खबर हमने शेयर कर दी, जबकि आज के दिन जहां पर आउटलुक बाजार की काफी मीनिंगफुल हो गई है और ये आउटलुक जो कि कल की रिएक्टिव क्लोजिंग और आज की बाजार की 1200 पॉइंट से ज्यादा की कमी, ये सिर्फ नतीजा है उस ओवर रिएक्शन का जहां पर बाजार ने 7000 पॉइंट्स का से ज्यादा का इजाफा किया था। बेसिकली बाजार उस ओवर रिएक्शन को थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, हजम करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे में हमें निगाह रखनी होगी 2 चीजों पर, लिक्विडिटी फ्लो पर और नंबर 2 सेक्टर हैवीवेट स्टॉक्स की रोटेशन पर। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ नई ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा।